दोस्तों नमस्कार। सत्ता परिवर्तन कोई असामान्य घटना नहीं, यह लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हिंसा, आगजनी, लूटपाट और सामूहिक नरसंहार के सहारे हो तो समझना चाहिए कि हम 21वीं सदी में नहीं बल्कि बर्बर युग में जी रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री सत्ता परिवर्तन के उस सच को उजागर करेगी जो अमन और लोकतंत्र की आड़ में छिपा है। लोकतंत्र सत्ता की ताकत से चलता है, लेकिन अगर लोकतंत्र की जड़ें हिंसा में गड़ी हों तो यह प्रजातंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ता कदम है। आज सत्ता बदलाव का अर्थ है या तो सत्ता के खिलाफ विद्रोह या विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। इतिहास गवाह है, जब जब हिंसा के सहारे सरकारें बदलती हैं वहाँ लोकतंत्र कमजोर हुआ और तानाशाही मजबूत हुई। अफ्रीका महाद्वीप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें विदेशी ताकतों के दबाव और आतंकी संगठनों की हिंसा से गिराई गईं। गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए गए, अस्थिरता फैलाई गई और अंततः सत्ता बदल दी गई। अटलांटिक से लाल सागर तक आतंकवाद, इस्लामिक उग्रवाद और चरमपंथी संगठनों का बोलबाला हो गया और इन सबके पीछे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की दौड़। अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। यूरेनियम, सोना, हीरा यहाँ की प्रमुख भूतल में है। संपन्न देश इन संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे। तरीका क्या अपनाया? सत्ता परिवर्तन। सवाल है, लोकतंत्र बहाल करना था या संसाधनों की बंदरबाट करना था? किसी भी आंदोलन की पहली सीढ़ी युवा होते हैं। युवाओं को यह यकीन दिलाया जाता है कि उनकी सारी समस्याओं की जड़ वर्तमान सरकार है। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन असलियत क्या है? उदाहरण लीजिए, एक गैर ग्रेजुएट युवक जिसके पास टैक्सी व्यवसाय से महीने का 1.5 लाख रुपया आता है, फिर भी वह सरकार को कोसता है क्योंकि उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। असल में यह मानसिकता नेताओं की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। लोकतंत्र तभी चलता है जब संस्थाएं मजबूत हों, लेकिन जब राजनीतिक दल संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने लगें, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और प्रेस पर हमला करने लगें, तो लोकतंत्र अपनी जड़ें खो देता है। फिर सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया न होकर सट्टेबाजी बन जाती है। भारत जैसे देश में भी यही खतरे मंडरा रहे हैं। युवाओं को भटकाना, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, संस्थाओं को कमजोर करना, सत्ता की होड़ को सट्टेबाजी में बदलना। अगर हमने चेतावनी नहीं ली तो लोकतंत्र केवल किताबों का शब्द रह जाएगा। आखिर इसका समाधान क्या है? नंबर 1, लोकतंत्र और वाह मजबूत सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए। नंबर 2, सतत विकास के बिना बदलाव आत्मघाती होगा। नंबर 3, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, पर्यावरण की रक्षा हो। चौथा और सबसे जरूरी, जनता की भावनाओं को समझना। अगर ये 4 बातें पूरी ना हुई तो ईश्वर भी लोकतंत्र को नहीं बचा सकता। लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि जनता की जागरूकता से होती है। सत्ता परिवर्तन एक अस्थायी सत्य है। राजा से प्रजा, साम्राज्य से लोकतंत्र, तानाशाह से जनप्रतिनिधि। इतिहास ने यह चक्र अनगिनत बार देखा है। परंतु सवाल यह नहीं है कि सत्ता बदलेगी या नहीं, सवाल यह है कि सत्ता का यह परिवर्तन कैसे होगा। यदि यह परिवर्तन जनता की जागरूकता और शांतिपूर्ण संघर्ष से हो तो यही लोकतंत्र की असली जीत है। लेकिन यदि यह परिवर्तन हिंसा, रक्तपात, दंगे, धर्म की आड़ में हो तो यह जीत नहीं बल्कि सभ्यता की हार है। आज अफ्रीका से एशिया तक और एशिया से यूरोप तक हर जगह यही संघर्ष दिखाई देता है। बांग्लादेश और नेपाल की भी यही स्थिति है। कहीं प्राकृतिक संसाधनों की लूट है तो कहीं सांप्रदायिक उन्माद, कहीं युवाओं को भटकाने की साजिश और कई संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार। इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर हमने इन संकेतों को न समझा तो लोकतंत्र केवल किताबों में लिखा हुआ शब्द रह जाएगा। भारत जैसे महान देश में जहाँ गंगा बहती है, जहाँ विविधता में एकता का संदेश गूंजता है, अगर हम भी धर्म, जाति और सत्ता की लालसा में बढ़ गए तो समझ लीजिए राम, रहीम, बुद्ध और गांधी की धरती भी उस अंधकार में डूब जाएगी।
जहां से निकलने में सदियों का समय लगेगा। आज जरूरत है सुरक्षा की चौकसी की, विकास की निरंतरता की, संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग की और सबसे बढ़कर जनमानस की सच्ची समझ की। लोकतंत्र की रक्षा केवल संसद की चार दीवारी से नहीं होती है। लोकतंत्र की रक्षा हर उस किसान के खेत से होती है, हर उस मजदूर की हथेली पर होती है, हर उस विद्यार्थी की किताब में होती है और हर उस माँ की आंखों में होती है जो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण और उज्जवल भविष्य का सपना देखती है। याद रखिए, अगर हम चुप रहे तो निरंकुशता की जंजीरें हमें कैद कर लेंगी, लेकिन अगर हम जग गए, जागरूक हुए, तो यही लोकतंत्र विश्व को दिखाएगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है। लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, यह विश्वास है जनता की शक्ति में, यही यकीन है न्याय और समानता में, यह प्रण है मानवता की जीत में। आइए हम सब मिलकर इस प्रण को दोहराएं कि सत्ता बदले तो लोकतंत्र की ताकत से बदले, न कि रक्त और हिंसा की आग से। यही हमारी सभ्यता का भविष्य है, यही हमारी असली विरासत है और यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।